हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है खास हथियार के ऊपर है जो कि भारत के पास है। इस हथियार ने जो है चीन और यूएस से में खुलबली बचा दी। तो ऐसा कौन सा हथियार है, जरा हम इसके अंदर देखेंगे। जरा टाइटल नोट कीजिएगा। भारत के इस हथियार के इंकशाफ ने चीन और पाकिस्तान में हलचल मचा दी। डीआरडीओ का कमाल, डीआरडीओ का खुफिया हथियार। अच्छा, डीआरडीओ का ये खुफिया हथियार है, कोई सीक्रेट वेपन है। इसके ऊपर जरा देखते हैं। और पाकिस्तान में भी खुलबली बच गई, मुझे उम्मीद थी यूएस में बच गई होगी लेकिन देखते हैं, पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तजिया देते हैं। ये टेक्नो फियोरा का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले पहले देखते हैं, उसके बाद कुछ बोलते हैं। दुर्गा 2 पर अमेरिका का फिर खुलासा, पूरी दुनिया दुर्गा के 2 होश उड़े, डीआरडीओ ने कर डाला बड़ा कमाल। दोस्तों, यूं तो भारत के पास कई मिसाइल, कई हथियार है जिनके बारे में या तो हमने सुना है या हम अच्छे से जानते हैं, जैसे कि काली, सूर्या मिसाइल, अग्नि 6 वगैरह वगैरह। लेकिन भारत का एक सीक्रेट हथियार ऐसा भी है जिसके बारे में हम आज तक अच्छे से नहीं जानते, और उस हथियार का नाम है दुर्गा 2। दरअसल दुर्गा का मतलब होता है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। दुर्गा हाईली सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इस हथियार के गुप्त होने के कारण इसके बारे में हम वही बताएंगे जो पहले से ही इंटरनेट पे मौजूद है, इसीलिए इससे हमारी सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि इस हथियार का नाम दुर्गा 2 है। 2 का मतलब होता है अगला वेरिएंट, जैसे ब्रह्मोस, इसके बाद ब्रह्मोस 2, अग्नि 5 और फिर अग्नि 5 के बाद अग्नि 6। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह खुलासा दुर्गा 2 पर की गई है, जिसका मतलब होता है कि भारत ने दुर्गा को बनाकर तैयार कर लिया है, तभी दुर्गा 2 पर काम शुरू किया है। दोस्तों, इस गुप्त हथियार के बारे में आप न्यूज, सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पर बहुत कम ही जानकारी पाएंगे। वहीं भारत के अन्य मिसाइल या वेपन सिस्टम के बारे में आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तक कि काली वेपन की तो तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं, जबकि काली वेपन का व्हाइट वॉश मिशन में इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन आखिर क्यों दुर्गा वेपन के बारे में हम भारतीयों को ज्यादा जानकारी नहीं है? इसकी वजह है इसके बारे में ना तो डीआरडीओ ने कुछ बताया है और ना ही भारत सरकार ने। दरअसल दुर्गा 2 की खबर अमेरिका से निकलकर सामने आई है। अमेरिका ने हाल ही में यह दावा किया है कि भारत अब दुर्गा 2 पर काम कर रहा है। अमेरिका की एक वेबसाइट है जिसका नाम है डिफेंस न्यूज, जिसने एक लिस्ट जारी की है, जिस लिस्ट में दुनिया भर के हाइपरसोनिक और डायरेक्ट एनर्जी वेपन शामिल थे, और इसी लिस्ट में भारत के दुर्गा 2 वेपन का भी जिक्र किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि डीआरडीओ ने भारत सरकार से दुर्गा 2 पर काम करने के लिए $100 मिलियन लिए हैं। दोस्तों, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आप तो यह समझ गए होंगे कि दुर्गा 2 की जानकारी कहां से निकल कर आई है। आइए अब जानते हैं कि आखिर दुर्गा 2 कितना घातक है और इसकी खासियतें क्या क्या है। दोस्तों, डायरेक्टेड वेपन लाइट की स्पीड से काम करने वाला एक लेजर वेपन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो काली वेपन है, लेकिन ऐसा नहीं है। काली वेपन ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पर आधारित है। वहीं दुर्गा 2 एक लेजर वेपन है जिसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुर्गा 2 को थल, जल और नौ तीनों सेनाएं इस्तेमाल कर सकेंगी। इस वेपन से मिसाइल, फाइटर जेट और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही इससे दुश्मन पर अटैक भी किया जा सकता है। अभी हाल ही की बात करें तो डीआरडीओ अभी 25 किलोवाट तक पावर जनरेट करने वाला लेजर वेपन तैयार कर चुका है, जबकि इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। लेकिन दोस्तों, डीआरडीओ अब जिस लेजर वेपन पर काम कर रहा है वह 100 किलोवाट का होगा, और इतनी पावरफुल लेजर वेपन अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। कुछ दिन पहले अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिकी सेना को 60 किलोवाट का लेजर वेपन दिया था। अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल ड्रोन को मार गिराने या फिर एयरक्राफ्ट और शिप्स को नुकसान पहुंचाने के लिए करती है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जब 60 किलोवाट वाले लेजर वेपन से अमेरिका इतना कुछ कर सकता है, तो भारत अपने 100 किलोवाट वाले दुर्गा 2 से क्या कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, दुर्गा 2 वेपन को भविष्य का सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुर्गा 2 लाइट की गति से दुश्मन पर अटैक करेगा। यानी अगर दुर्गा 2 दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल, शिप पर हमला करता है तो उन्हें सिर्फ कुछ सेकंड में ही नष्ट कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुर्गा प्रोजेक्ट भारत का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2000 में की गई थी। पिछले 2 दशक के दौरान अलग अलग रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व का उल्लेख किया गया। बेहद सुस्त रफ्तार से आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट ने असली
रफ्तार साल 2017 के बाद पकड़ी, जब DRDO ने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के उपस्थिति में 1 किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया था। लेकिन DRDO अब इसकी क्षमता को बढ़ाकर 100 किलोवाट के लेजर वेपन बनाने पर काम कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि लेजर वेपन काम कैसे करता है तो हम आपको बता दें कि लेजर तकनीक कांच के इस्तेमाल से सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करने जैसा है। जैसे एक मैग्नीफाइंग गिलास सूर्य की रोशनी को एक जगह इकट्ठा कर कागज को जला देता है, ठीक वैसे ही लेजर वेपन से निकला हुआ लेजर किसी मिसाइल, ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट और रडार सिस्टम को जलाकर खराब कर देता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा बना देने की क्षमता इसे और भी खतरनाक बना देती है। और तो और ये लेजर सिस्टम रडार के पकड़ में भी नहीं आती। तो दोस्तों, भारत के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या भारत को इसे सीक्रेट तरीके से ही डेवलप करना चाहिए या फिर इसकी ताकत और खूबियों के बारे में दुनिया को बता देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वहीं दोस्तों, DRDO के इस कमाल कारनामे के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। DRDO के इस वेपन के बारे में जानकर आपको गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय इस वेपन के बारे में जानकर गर्व कर सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। अच्छा जनाब, ये सीन है कि ये जो वेपन्स हैं बेसिकली, अब आप भी देखें DRDO पे जैसे इसने काम किया दुर्गा पे, तो अमेरिका को फिर से पिन होना शुरू हो गई कि भाई भारत इस पे काम कर रहा है, जबकि अमेरिका के पास इतना खतरनाक एक वेपन है जो कि मैंने खुद देखा था इसके अंदर कि वो लोग जो है वो शिप से दूसरी शिप को मार्क करते हैं, तो वहां पे पिन पॉइंट आप बता सकते हैं कि इधर मार्क करना है, नजर कुछ नहीं आएगा, समझ रहे, कुछ भी दिखाई नहीं दिए, तो लेजर फिर भी नजर आ रही है ना कि कुछ तो पता चल रहा है, वो उसमें कुछ भी नजर नहीं आता और वो अपनी जहां भी पिन पॉइंट लोकेशन होती है वो उसको वहीं के वहीं खत्म कर देता है दूसरे वाले शिप के ऊपर। यानी कोई भी आदमी मारना है तो वो आगे तक जाके वो किसी को पेनिट्रेट करके वहां जाके फोकस करती है वो चीज। और वो क्या है, क्या टेक्नोलॉजी इसके पीछे मुझे कुछ इल्म नहीं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफी सामने है। इसमें काफी हद तक बता भी दिया गया है कि फोकस किया जाता है लेजर को खुद को फोकस किया जाता है लेंस के थ्रू। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली मेरे भाई साहब थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, काफी ना माहिर थे। उन्होंने उस दौर में, बहुत पुराने दौर की बात बता रहा हूं मैं, बहुत पुराने दौर की बात बता रहा हूँ, मैं जानता भी नहीं, 96 की बात बता रहा हूँ शायद मैं। तो उस वक्त जो था उन्होंने वो लेजर, पहले उस वक्त बहुत लेजर लाइट बहुत नई नई आई थी, तो वो बस एक डॉट क्रिएट करती थी। तो उस वक्त उन्होंने एक तजर्बा ऐसा किया था कि उन्होंने लेजर बनाई थी, बहुत ही मोटी लेजर, मतलब वो विजिबल थी, पहली लेजर जो कि विजिबल थी उस दौर में बनाई उन्होंने, और उसकी इतनी पावर थी कि वो बहुत सीधी चली जा रही थी, उसको अब मुझे पता नहीं था कहां तक जा रही है, लेकिन वो इतनी मोटी जो थी वो लेजर दिख रही थी उस वक्त आसमान के अंदर, यहाँ पे ये लेजर जा रही है। तो वो भी एक कारनामा था। और वो वही इलेक्ट्रॉनिक में कुछ इन्होंने पीछे पावर बढ़ाई होगी, इन्होंने कुछ लेंसेज का काम किया होगा, ये सब कुछ किया होगा। वो काफी माहिर थे इन चीजों के अंदर, इन्होंने बहुत सारे तजर्बे किए थे और उन्होंने एक टेस्ला का तजर्बा भी जो किया था वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उन्होंने सिर्फ अर्थ के वायर से ट्यूबलाइट जला दी थी, सिर्फ अर्थ का वायर जा रहा था उसके अंदर और ट्यूबलाइट जल रही थी। उस वक्त मेरे समझ में एक तजर्बा यूं नहीं आया था, मैंने कहा यार एक वायर जा तो रहा है, बगैर वायर के चलनी चाहिए, लेकिन मैं ये भूल गया कि वो तो अर्थ का वायर है, पावर तो चाहिए होगी इसको। ये सारे तजर्बे वो करते थे और खैर अब तो उनका इंतकाल हो गया, चले गए अल्लाह मेरे के पास। तो बस ये सूरत हाल है। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात करता हूँ, जब भी हमारा मुल्क कह रहा हूँ, बहुत टैलेंट है जमीन के अंदर। और यही टैलेंट जो है बाहर जाके मुख्तलिफ ममालिक में सर्व करता है और फिर इनको बढ़ोतरी देता है। लेकिन जब यही टैलेंट इंडिया के अंदर लग रहा होता है तो दूसरे मुल्कों को बड़ी खुजली होती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों कर रहा है, जबकि इसी टैलेंट से खुद फायदा बहुत उठाते हैं और खुद तरक्की करते हैं। इनको ये गुलाम पसंद लोग हैं, ये जो सफेद रंग की चमड़ी है ना, इसको गुलाम चाहिए होते हैं अपना काम करने के लिए, शायद यही वजह है कि ये लोग सफेद रंग के। खैर गाइस, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कोई बात बुरी लगी है तो मुझे क्षमा कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी हो सके वो करिएगा प्लीज। टेक केयर।